नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, वसुदेव का चरित्र चल रहा है, कृष्ण जी के पिताजी और उनके पुण्य पाप का किस किस प्रकार का उदय जीवन में। देखो, जीव जो चाहता है वो होता है, ये नियम नहीं है। जो होता है उसका ज्ञान सबको होता है, होने वाला है उसका भी ज्ञान हो सकता है, और हो चुका उसका भी ज्ञान हो सकता है। सर्वज्ञानी परमात्मा सब कुछ जानते हैं, और अज्ञानी जानते नहीं है पर होता वही है जो होना है, बदला नहीं जा सकता एक बात। और सामान्य रूप से माना जाए तो सबको अपने संयोग सब कर्म के उदय के अनुसार मिलते हैं। तो वसुदेव के कर्म का उदय इस प्रकार का है, बहुत सारी पत्नियां मिली, पर बहुत सारा दुनिया में ऊपर नीचे उठाना फेंकना वगैरह सब हुआ जीवन में। किस किस प्रकार की कथाएं दुनिया में, किस किस प्रकार के लोग होते हैं, इसकी कथाएं चली। अब क्या कह रहे, देखो अब तो वसुदेव कुमार का वृत्तांत और सुनो। वसुदेव वेगवती के वियोग को प्राप्त भया, उद्यान भ्रमण करे। कैसा है वसुदेव? पवित्र है पुरुषार्थ जिसका, सो वन में भ्रमण करता तापसियों के आश्रम गया। वहां तापस राज कथा, युद्ध कथा, काम कथा विषय आसक्त। देखो क्या कह रहे हैं, राज कथा, राजाओं की कथाएं, युद्ध की कहानियां और भोग की कहानियां, उसमें आसक्त। उनको जिन पति के सेवक यदुपति कहते। भाई तुम काहे के तापस हो? तुम क्या तपस्या कर रहे हो? क्या तापस हो तुम? ये तापस का धर्म नहीं। जो युद्ध कथा काम कथा करे, तापस तो तप कर मुक्त होए। क्या करें? तपस्वी तो वो है जो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करे, मौन धारण से तप करे। तप में वृथा कथन योग्य नहीं, इससे मौन गही, मन को रोक प्रभु का ध्यान करो। यह वार्ता वसुदेव ने कही। वसुदेव ने उन तपस्वियों को उपदेश दिया। एक तरह से वेगवती लेके गई थी उसको उड़ा के, क्योंकि वो जरासंध के एरिया में उनको पहाड़ से फेंका था। वेगवती ने देखा, वेगवती उनकी पत्नी थी, वो ढूंढ रही थी, उनको उठा के ले गई। और वहां से फिर वियोगवती का वियोग हो गया कोई और कारण से। तो अब ये वहां तापस के आश्रम में गए। तब वह कहते, भाई हम नव दीक्षित हैं। क्या कह रहे हैं तापस? क्या कह रहे हैं? हमने तो नई नई दीक्षा ग्रहण की है, इससे चित्त की वृत्ति चंचल है, मौन धारण नहीं सदे है, मौन रह नहीं सकते। और हम किस कारण से तापस भये सो सुनो। हम तापस क्यों भये, वो भी कारण है। नए तापस बने हैं पर वैराग से नहीं बने हैं। यहाँ श्रीवस्ती नामा नगरी, वहाँ राजा एड़ी पुत्र महापराक्रमी पृथ्वी का पति, उसकी प्रियंगु सुंदरी नामा पुत्री, सोलोक विषय प्रकाशमान, उस समान अर सुंदर नहीं। उसके स्वयंवर के अर्थ हम बड़े बड़े राजा उसके पिता ने बुलाए थे, सो किसी कारण कर उस कन्या ने एक को भी स्वीकार न किया। लो क्या कहें, जैसे वन के हथीनी वन सिवाय अन्य गज को न ग्रहण करे, जब उसने कोई भी स्वीकार नहीं किया तब हम सब विल से होए भेड़े भये। हम सब बिलखे
दुखी हुए और इकट्ठे हुए और कन्या के पिता से युद्ध का उद्यम किया। सो जैसे एक सूर्य हजारों मनुष्यों के नेत्रों को संकोच रूप करे, एक सूर्य हो 1000 मनुष्य हो तो भी आंखें बंद करनी पड़े, तैसे उसने हम सब हराए। तब कई एक जो महाअभिमानी थे, जो बहुत घोर अभिमान के भरे हुए, वो तो लड़कर मर गए, वह तो रणभूमि विषय प्राण त्यागी करते भय, और हम सब गंभीर वन में प्रवेश करते भय। जंगल में गए, क्या करे, भाग के, यूं समझो। जैसे सूर्य की किरणों से भागकर तिमिर का समूह ग्रहण वन में प्रवेश करे, तैसे हम तिमिर समान अज्ञान गंभीर वन में बैठे हैं। हम धर्म का स्वरूप नहीं जाने हैं, हम तो जंगल में आके बैठे हैं तपस्वी नाम के बंधारा के। तुम हमको धर्म का उपदेश करो, तुम्हारे वचन कर ऐसा जाना जाए है, जो तुम तत्व के ज्ञाता हो, जिन धर्मी हो। इस भांति तपस्वियों ने कही, तब वसुदेव उनको कहते, भाई धर्म के 2 भेद है। धर्म 2 प्रकार का, एक यति धर्म है, दूसरा श्रावक का धर्म। देखो, एक तो मुनि बनना, सर्वस्व त्याग, पंच महाव्रत के धारी, या दूसरा श्रावक का धर्म। ये दोनों ही धर्म कल्याण के कारण हैं। सम्यक्त्व सहित, देखो सबसे पहली शर्त, ये शर्त ध्यान में रखने का है। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मीन्स तत्व श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, स्व पर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव। ऐसा 4 बातें सहित आत्मा अपने रूप महसूस में आवे और आत्म एकाग्रता में लीनता विशेष हूं, तो मुनि धर्म अंगीकार करे, मुनि धर्म चलता है। कमजोर शक्ति के कारण, हीन शक्ति के कारण सर्वस्व त्याग न करे, परिचय सहने की शक्ति न हो, तो श्रावक धर्म अंगीकार करे, अनुव्रत धारे। हाँ देखो, महाव्रत तथा अनुव्रत धारे, देखो समय तो सही, उसी ही का जन्म सफल है। विस्तार कर दोनों धर्म युधिपति ने कहे, तब वे श्रद्धावान हुए। जब विस्तार से कहे, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस प्रकार का चारित्र, 13 भेद, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, नग्नता आदि, ये सब 28 मूल गुण, इस प्रकार का मुनि का धर्म। और श्रावक के 12 व्रत रूप धर्म, और उसके बाद जो प्रतिमालय, उस प्रकार का धर्म कहा। अपने अपने स्थान को गए, यथा योग्य व्रत धारे, सबने अपने अपने योग्यता अनुसार व्रत धारण किया। और यदुपति राजा एणी पुत्र की पिरंगु सुंदरी, उसके लाभ के लोभ कर श्रावस्ती नगर। अब ये वसुदेव बलवान है, शक्तिधारी है, तो अब देखा कि अब उस पिरंगु सुंदरी से मिला जाए। वह नगरी समस्त वस्तु के विस्तार कर प्रसिद्ध है। वहां बाह्य उद्यान विषय एक कामदेव का मंदिर, क्या करें, बाह्य उद्यान, बगीचे में, उसके अग्रभाग विषय स्वर्ण का 3 पांवों का कृत्रिम भैंसा था। क्या करें, मंदिर, उद्यान के बाहर कामदेव का मंदिर, और उस मंदिर के बाहर 3 पांवों वाला भैंसा। उसे देखते भय, और किसी से पूछा, ये 3 पांवों का भैंसा स्वर्ण रत्नमयी कौन कारण बनाया है? 3 पांव क्यों लगाए, चौथा पांव क्यों नहीं है? तब उसने कही, हे आर्य, इसी नगरी विषय इक्ष्वाकु वंशी राजा जीत शत्रु, उसके पुत्र मृगध्वज, और इसी नगरी विषय सेठ कामदत्त। सो एक दिन अपने चतुष्पद पशु देखने आया, तब एक बालक भैंसा महादीन सेठ के पांवों पड़ा। तब सेठ ने ग्वाले से पूछी, यह क्या आश्चर्य है? तब ग्वाले ने कहा, यह भैंसा जन्मा उसी दिन मेरे पांवों पड़ा, तब मुझे अति दया उपजी। तब वन विषय मुनि को नमस्कार करके पूछा, हे प्रभु, इस भैंसे पर मेरी अति करुणा, इसका कारण कहो। क्या कह रहे, बच्चा पांव पड़ा। तब मुनि ने कहा, हे ग्वाल, तू सुन। ग्वाला कह रहा है, तेरे यह भैंस उसके उदर विषय यह 5 बार भैंसा बया। देखो क्या कहा, तेरी भैंस में 5 बार ये जन्म आया है, सो तेने मारा।
छठी बैर इसी भैंस के यह फिर बालक भया, सो तुमको देख इसे भव स्मरण भया। हाँ, तुम मार देते हो भैंसे को, इससे डर कर तेरे पांवों पड़ता है कि अब तुम मुझे मत मार। ये वचन सुन मुनि ने कहे, तब मैं इसे पुत्र की नाई पाड़ा, अब भी यह जीतव्य का आरती तुम्हारे पांवों पड़ा है। यह वचन ग्वाल के सुनकर सेठ दया कर भैंसे को नगर में ले आया और राजा से अभय दान दिलाया। एक दिन पूर्व भव के वैर से राजा के पुत्र मृगध्वज ने भैंसे का एक पग तोड़ा। तब राजा ने पुत्र को मारने की आज्ञा करी। सो राजा का मंत्री बुद्धिमान था, सो चल करी देखो कुंवर को वन विषय ले गया। मुनि का दर्शन कर कुंवर मुनि भया, और भैंसा पग तोड़े पीछे 18वें दिन शुभ भाव सो मुआ। और राजकुमार मुनि भय पीछे 22वें दिन शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवली भय। सो केवली की पूजा को चतुर्निकाय के देव आए और मनुष्य आए, तीनों ने पूजा करी। और राजा जीत शत्रु भी केवली को दर्शन को आया। उसने भैंसे से बैर का कारण पूछा। तब मृगध्वज केवली कहते भय, और देव दानव मानव सभी सुनते भय। कथा को सुनकर वे संतुष्ट भय हैं चित्त जिनका, सो कर्ण कुटपुट करके कथा रूप अमृत का पान करते भय। कानों में पूरे कान सजा के कानों को सुनने के लिए कानों से कथा सुनते हैं। केवली कहे, पहला नारायण त्रिपृष्ठ, उसका शत्रु अश्वग्रीव, अलकापुरी का पति, विद्याधरों का ईश, पहला प्रति नारायण, पृथ्वी विषय प्रसिद्ध। देखो केवली कह रहे हैं, देखो कथा, ये पुरानी कथा कह रहे हैं। पहला नारायण त्रिपृष्ठ नारायण हुआ, और अश्वग्रीव ये प्रति नारायण हुआ जो अलकापुरी में हुआ। हाँ, उसका मंत्री हरिश्मश्रु, तर्क शास्त्र का पाठी, पंडिताई में प्रसिद्ध सो नास्तिक, मतलब विपरीत मत का धारी, सो एकांतवादी, एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही माने। वो कहे प्रत्यक्ष ऐसे ही प्रमाण है, बाकी कोई आगम वगैरह कुछ भी नहीं है। परोक्ष प्रमाण न माने, जो वस्तु प्रत्यक्ष न दिखे सो नहीं, उसके ये श्रद्धा। जो पृथ्वी अब तेज वायु इनके मिलाप से चैतन्य शक्ति प्रकट हुए है। देखो पृथ्वी अब तेज वायु आकाश, ये 5 मिल के पंचभूत से चेतना उत्पन्न होती है। जैसे मदिरा की सामग्री मिले मद शक्ति प्रकट है, सो यह लौकिक व्यवहार है। जो जीव है पृथ्वी अब तेज वायु टार, कोई और जीव नहीं। देखो ये जीव यही है। अब तक जीव को किसी ने नहीं देखा, वो ये कह रहा है, नास्तिक है वो ये कह रहा है। अन्य मत, विपरीत मत वाला, चारवाक मत वाला समझ लो। लोग बाग बहुत होते हैं ऐसे, पंचभूत से बने हैं, फिर खत्म होंगे, मरेंगे तब खत्म हो जाए। कुछ भी करो, कुछ कैसे भी रहो, पाप पुण्य का कर्ता और सुख दुख का भोगता जीव पदार्थ नहीं। न तो पुण्य पाप का ही है, न उसके फल है सुख दुख। जो जीव होता तो किसी की दृष्टि में तो आता। श्रीमद जी ने लिखा ना आत्मसिद्धि में प्रश्नकार का, नति दृष्टि में आवतो नति जनातु रूप, बीजोपण अनुभव नहीं तैथी न जीव स्वरूप। ऐसा नास्तिक का मत है, मानते ही नहीं जीव है, सो देखने में के अभाव से जीव नहीं। और यह देव नार की मनुष्य त्रियंश अज्ञानियों ने विकल्प उठा लिया है। देखो ये 4 गति तो ये विकल्प उठा लिया है। परलोक विषय सुख दुख का भोगता कोई पदार्थ नहीं, कोई परलोक में सुख दुख नहीं है, कोई भोगता वगना नहीं है, परलोक है ही नहीं। इससे न कोई मोक्ष और न कोई मोक्ष का जानने आ रहा। क्या कह रहे हैं, न तो मोक्ष है न मोक्ष के जानने वाले हैं, ऐसा उसका मत। क्या कह रहे हैं, वसुदेव जहां गए वहां ये कथा सुन रहे हैं। सब वार्ता अप्रमाण है। ये पृथ्वी आदि तत्व, तिनका मिलाप सो जन्म और इनका वियोग सो मरण।
इससे परलोक के अर्थ संयम धारण वृथा ही भोग का नाश कारण करना है। देखो क्या कह रहे, परलोक के लिए संयम का धारण करना, सो वृथा नाश करना है। उसमें भैंसा है, वहां भैंसा की कथा चल रही है, उसमें कह रहे हैं ये। ऐसी खोटी श्रद्धा कर मोहित व मंत्री आगम प्रमाण से रहित, परोक्ष प्रमाण माने नहीं तो आगम प्रमाण माने नहीं, जीवादि पदार्थों को न माने, जिसके निकट कोई परलोक की कथा न कर सके, निरंतर खोटी कथा उस ही का श्रवण, सदा काम भोग विषय आसक्त धर्मद्रोही, वह पापी नास्तिक परलोक का न मानने वाला, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों की जिसके श्रद्धा नहीं, मंत्री महाखोटी चेष्टा का धारक, धर्म से विमुख अज्ञान रूप तिष्ठे। जब त्रिपुरुष नारायण का और अश्वग्रीव का युद्ध भया, तब त्रिपुरुष ने अश्वग्रीव को मारा और विजय नामा बलभद्र ने हरिमश्रु मंत्री मारा। सो अश्वग्रीव और हरिमश्रु दोनों नरक को गए। चिरकाल भ्रमण कर अश्वग्रीव का जीव तो मैं मृगध्वज भया। क्या करें, अश्वग्रीव उसका ये मृगध्वज और हरिश्मश्रु का जीव ये भैंसा भया। सो पहले जन्म में दोष उपजा था हुआ था, सो कोप कर मैंने इस भैंसे का पांव तोड़ा। सो काम निर्जरा के योग से ये भैंसा लोहित नामा महाअसुर भया। सो अब ये भी वंदना भक्ति को आया। ये बात कही, ये क्या वैर था उसकी कथा ये पूर्व की कही, इसी यहीं की कथा है। अपने यहीं पर ये त्रिपुरुष नारायण सबसे पहले हुए, अश्वग्रीव उनका विरोधी जो नरक में गए, नरक से निकलकर ये मृगध्वज बन के केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवली कहे हे राजन इस लोक विषय, देखो क्या कह रहे हैं, ये बात समझने लायक है। आज का विरोधी कल का भगवान, इसलिए किसी का वैर विरोध कोई काम का नहीं है। जिसको जैसे परिणाम उसके अनुसार वो बोले करे। जिसके जैसे भाव, सबके भाव एक जैसे नहीं होते, सबका उदय एक जैसा नहीं होता। बनारसी दास जी कहते हैं उदय भाव कभी समान नहीं होते हैं। उदय भाव सब अलग अलग होते हैं। और की कौन बात चला, उन्होंने क्या लिखा है, जब 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमात्मा, उनके उदय भाव अलग अलग है। कोई अंतकृत केवली, कोई तीर्थंकर केवली, कोई सामान्य केवली, कोई उपसर्ग केवली, बहुत केवली भी बहुत प्रकार के होते हैं। जब 13वां गुणस्थान में नहीं मिलता उदय भाव, तो और गुणस्थान की तो कौन सी बात करें। सबके भाव जुदे जुदे, सबके परिणाम जुदे जुदे, एक के दूसरे से कभी मिलते नहीं। केवली कहे हे राजन इस लोक विषय, सब जीवों से मित्र भाव ही करना क्रोध का संबंध है, सो जीवों को अंध कर वे समर्थ है। क्या कह रहे हैं, क्रोध आता है तो हम अंधे हो जाते हैं। क्रोधांत कहा न, अरे वृथा क्रोध, किस पर क्रोध करें। कोई हमें गाली देता है तो उसके गाली उसकी है, हमारी नहीं है। हमने अपने में कषाय उत्पन्न की, हमने क्रोध किया तो हमारे दुख होगा। हम शांत रहे तो हमारे कर्म निर्जरित हो जाएंगे। इससे हे राजन जो मोक्षाभिलाषी है, वे क्रोध को वश कर शांत भाव को अंगीकार करो। शांत भाव ही शिवपद का कारण है। यह कथा सुन राजा आदि अनेक जन जिन दीक्षा धारते भय, और वह महिषासुर कपट कर रहित भया, माया मिथ्यात्व त्याग कर सोपता भया। महिषासुर जो जिसका पांव काटा था वो, और सभी सभा के लोग केवली के शब्द सुनकर प्रतिबोध को प्राप्त हुए। वसुदेव ने जो भैंसा देखा 3 पांव वाला और कामदेव का मंदिर के बाहर, उसकी कथा ये कही गई है। क्या कहें, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है जगत में। उस जमाने में चौथे आरे की बात है ये, पंचम आरे की बात नहीं है। अभी तो कितना काल किस प्रकार का है, कोई बात समझने को सुनने के लिए एक साधन नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तीर्थंकर अरिहंत नहीं, कोई केवली नहीं, कोई मन प्रिय ज्ञानी नहीं, कोई अवधि ज्ञानी नहीं। कैसे सत्य धर्म समझे।
अरे संपूर्ण अहिंसात्मक धर्म होता है, हमसे अहिंसा न पले ये हमारी कमजोरी है, और हम उस कमजोरी को ही धर्म मानने लगे कि कर्म ये कमजोरी वाला ही धर्म होता है, तो ये तो हमारी मिथ्या बुद्धि है। सत्य बुद्धि तो यह है कि हम सत्य श्रद्धा में सत्यता धारण करें और अंदर में हमारी कमजोरी को स्वीकार करके उसका परिणाम हमें मिलेगा, नहीं मिलने वाली बात नहीं। हमें अगर क्रोध आता है तो क्रोध का फल हमको मिलेगा, हमें मान का परिणाम है तो मान का फल मिलेगा, माया का परिणाम माया का फल, बाहर में संयोग उस प्रकार के मिलेंगे। ये पूर्व के भी इसी प्रकार के परिणामों से संयोग मिले हैं। उन संयोगों की तरफ न देखकर आत्मसन्मुख होने का प्रयत्न करना। सब ही सुर असुर नर केवली को नमस्कार कर अपने अपने स्थान को गए। अब सब आ जाते हैं, दुनिया में यही हिसाब है, प्रवचन सुनने सभा में आवे और सभा में सुनकर सब अपने अपने स्थान जाते हैं। प्रवचन के वक्त थोड़ा बहुत कसाय की उपशांता हो, बाहर जाके फिर कसाय हो जाती है। कसाय शांत रहे, स्वरूप एकाग्रता का प्रयत्न रहे। कसायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतर दया त्यात्मार्थ निवास। अरे रे अपने में दया, दया का भाव, सब जीवों पर दया, सम्यक दृष्टि को करुणा भाव होता है, जगत पर दया का भाव होता है। और मृगध्वज केवली आयु पूर्ण कर परम धाम को सिधारे, जो शुद्ध व्रत का धारण हारा, अपने मन विषय महिष और मृगध्वज का चरित्र निरंतर धारण करे। सो सम्यक्त्व की शुद्धता को पावे। ये भैंसा और मृगध्वज का चरित्र सुन करके क्या स्थिति हुई जगत में। देखो, पूर्व भव का बैर वर्तमान में बैर ले, पर अंदर में आत्मस्वरूप की आराधना करके केवल ज्ञान प्रकट करे। और जो बैर जिससे किया वो देव बन करके भी बैर मिटाकर स्वरूप का आश्रय करे। जो स्वरूप का आश्रय करे, बैर जगत में बैर किस बात का है, किस बात का, किसी पर क्रोध मान माया लोभ है। अरे वह भव्य जीव जिन भाषित पदार्थों का श्रद्धान करे, जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करे, अपने दया धर्म को समझे, अपने स्वरूप को समझे। स्वरूप की दया वास्तविक दया है। इति श्री हरिष्टनेमि पुराण संग्रह हरिवंश दिनाचार्य कृतो मृगध्वज महिष व्याख्यान वर्णो नामा 28 स्वर्ग समाप्त। 29वें स्वर्ग में देखो, कामदेव सेठ ने, ये कामदेव के आगे भैंसा है ना, चैत्यालय के आगे जहां लोगों का आगमन होए वहां मृगध्वज केवली की प्रतिमा थापी। ये वसुदेव वहां गए, उसी का प्रश्न ये चला और उसके निकट महिष की मूर्ति स्थापी और इसी ठौर कामदेव और रति की मूर्ति थापी। अनेक लोग कामदेव और रति मूर्ति देखने आवे। कामदेव और रति की मूर्ति देखने आवे और मृगध्वज और महिष की मूर्ति देख इनका वृत्तांत सुने। सो सुनकर बहुत जीव प्रतिबोध को प्राप्त हो। बहुत जीव ये बात सुनकर के प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं, धर्म समझते हैं। यह चैत्यालय प्रसिद्ध है और ये वृत्तांत बहुत जाने हैं। कई एक जीव यहाँ आप धर्म की श्रद्धा को प्राप्त हुए हैं। सो कामदत्त सेठ की संतान में अनेक पुरुष भय हैं। इस समय उनका संतान में कामदेव सेठ है। उसके रूप यौवन कर पूर्ण चंद्रवदनी बंधुमती नामा पुत्री है। सो बंधुजनों को आनंद उपजावे। सो कन्या के पिता ने निमित्त ज्ञानी से पूछा था, जो मेरी कन्या का वर कौन होएगा? तब उसने कहा, जो कामदेव के मंदिर का पाट उघाड़े सो कन्या का वर। कामदेव के मंदिर का दरवाजा खोल दे। सो ये वचन वसुदेव सुनकर तहाँ गया। कामदेव के मंदिर के द्वार 32 आगम मूसला थी। क्या होता है 32 आगम मूसला, अपने ख्याल में नहीं। सो तत्काल युधिपति उगाड़ कर जिनपति के दर्शन को गया। प्रभु की पूजा करी और बाहर आए। आंगन विषय मृगध्वज और महिष की मूर्ति देखी और कामदेव और रति की मूर्ति देखी। उसी समय सेठ को खबर भई। सो हर्षित होए वसुदेव को बंधुमती प्रणामता भया। सुंदर है वदन जिसका। कामदेव सेठ की कन्या का कंठ युधिपति भया। सो युधिपति का रतिपति से अधिक रूप है, वो तो कामदेव है खुद ही। यह वार्ता सब नगर में प्रसिद्ध भई। जहाँ सुनिए तहाँ वसुदेव की बात। राजा के रणवास के लोग भी वसुदेव को देखने गए।
सो राजा की पुत्री प्रियंगु सुंदरी, अब ये एक्चुअली तो प्रियंगु सुंदरी के लिए आए थे, पर यहाँ दूसरी शादी के लिए, जिसके अर्थ इस पूर्व में आए अधिपति आए हैं, सो भी इनको किसी प्रकार देखकर अति अनुरागिनी हुई, ऐसी मोहित भई जो उसे खान पान भी न रुचे। सो वह प्रियंगु सुंदरी की यह बंधुमती सेठ की पुत्री सखी है। सो वह अपनी सखी से एकांत विषय पूछती, भाई जो तू भर्ता की अति वल्लभा है, सो अपने पति की प्रवीणता की वार्ता हमको भी कहो। तब माने वसुदेव की प्रवीणता की सब वार्ता उससे कही। सो सुनकर अति विमल हो गई। सो अभिमान छोड़कर इनके द्वार ही आई। लोग क्या कहें, जिसके लिए जा रहे हैं वो द्वार में खड़ी है, और उसे आई सुन वसुदेव को चिंता उपजी, जो ये अपनी इच्छा से आई सो आदर योग्य नहीं, और इसे मारिए तो स्त्री हत्या लगे सो अनुचित है। तब विचार कर यादव ने किसी मिस कर कालक्षेप किया। आप तो बंधुमती सहित एक सेज पर सोया, और वह अलग बंधुमती के महल में सोई। रात्रि समय एक नाग कुमारी देवी ज्वलन प्रभा नाम की देवी अचानक आ गई। सो अपने आभूषण की कांति कर प्रकाश रूप करी है सब दिशा जिसने, नाग का है चिन्ह जिसके, उसे देखकर वसुदेव आश्चर्य को प्राप्त भया। चित्त में चिंतवे ये दिव्य स्त्री कौन। तब उस देवी ने वसुदेव को बुलाकर प्रिय वचन कहे। वह देवी महाविनयवान है और मिष्ट वचन बोलने विषय अति प्रवीण है। देवी वसुदेव से कहे, हे धीर वीर, मेरे आगमन का कारण सुन, जिस करके तेरे कान तृप्त होए जैसे अमृत रस तृप्त होए। हे कुमार, एक चंदनवन नामा नगर, वहाँ राजा अमोघ दर्शन अरिमंडल का जीतनहारा, प्रबल है पराक्रम जिसका, उसकी रानी चारुमती और चारुचंद्र। देखो अभी वो जिसको वरने जा रहा था वो आई, उसको अब उसकी इच्छा से आई, इसलिए उसको नहीं अलग सुलाया। और ये दूसरी आ गई, नामम पुत्र सो मां नीतिवान बलवान पुरुषार्थ कर मंडित और नव यौवन कर शोभित। उस नगर में एक रंग सेना नामा गणिका कला और गुणों का कर मंडित, उसकी पुत्री काम पता का सो मानो काम की ध्वजाई है। अब इसका वर्णन अगले स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे। अभी का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।